बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले चल रहे हैं और कल कोयटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हराया और यूं फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। ये बहुत अरसे के बाद ये मौका है कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम गई फाइनल में और एक मरतबा की चैम्पियन भी है। बड़ा शानदार कोयटा ग्लैडिएटर ने इस मरतबा जो उठान थी कोयटा ग्लैडिएटर की, वो बता रही थी कि ये कोई बड़ा करने वाले हैं और उन्होंने बड़ा कर दिया। बस एक स्टेप की दूरी पर हैं वो इस टाइटल से। कल सरफराज अहमद ने भी बताई थी वजह उनके ख्याल में क्या है कोयटा ग्लैडिएटर की इतनी शानदार परफॉर्मेंस की, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ सलमान अली आगा जो सीनियर खिलाड़ी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उन्होंने शिकस्त की वजह बताई थी, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने खेलना है बांग्लादेश के साथ, T20 सीरीज़ होगी। बांग्लादेश आएगा 3 मैचेस की सीरीज़ तो 5 मैचेस की थी, लेकिन 3 मैचेस के लिए आएगा और उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। उस पर तफसील से हम बात करेंगे। और भी मौज़ूआत हैं मेरे पैनल्स का, आपसे तारुफ़ करा दूं। शौकत मिर्ज़ा साहब उर्फ लाला मेरे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न के आजकल हेड कोच हैं और इनकी क़यादत में, इनकी कोचिंग में पाकिस्तान टेलीविज़न ने इस मरतबा का जो फ़र्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है PCB का, वो जीता। उसके अलावा इनके पास फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 21 फ़र्स्ट क्लास सेंचुरीज़ करने के बाद भी पाकिस्तान से नहीं खेल सके, ये शायद वाहिद मिसाल है। मुझे नहीं पता, मैं लाला से पूछूंगा इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। आप वाहिद मिसाल हैं जो 21 सेंचुरियाँ बनाने के बावजूद भी नहीं खेल सका फर्स्ट क्लास में। मेरे ख्याल से शायद और कोई नहीं है, इसलिए कि जिन्होंने भी 21 सेंचुरियाँ या उससे ज़्यादा की हैं, या एज ए ओपनर की हैं या इनिंग के मैच में की हैं। मैंने ये 85 ओवर लिमिट के ज़माने में एज ए मिडल ऑर्डर की हैं, तो इसलिए वो मुनफरिद एक तो वो है। ये शानदार केस स्टडी हैं शौकत मिर्ज़ा साहब, यकीनन। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान बैठे हैं वो इस तरह की केस स्टडीज़ को हाईलाइट करते नज़र आते हैं। आजकल टीवी जर्नलिज्म में 22-23 साल का इनका तजुर्बा है और आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी काम करते हैं, लेकिन टीवी के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे साथ बैठे हुए हैं। महमूद रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये केस स्टडी है आपके लिए? भी ऐसे ये अच्छा वो ज़्यादा कर दिए। अगर ये 2-4 ताल्लुक अकरबा परवरी और सब कुछ होता और सेंचुरियाँ 3 की भी होती ना, ये खेल रहे होते और फिर अगली क्रिकेट इनको बड़ा खिलाड़ी बना देती, जैसे कईयों को बनाया है कि जब आए थे तो कुछ नहीं थे, खेल खेल के बड़े हो गए। तो वो किसी ने कहा होगा कि ये तो बड़ा खिलाड़ी है, इसको बड़ी क्रिकेट खिलाने की जरूरत नहीं है। यार महमूद साहब ने तो जो कच्चा चट्टा है ना हमारे सिस्टम का, क्रिकेट सिस्टम का, वो खोल दिया इन्होंने, पहले जुमले में खोल दिया। चलें, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा का जो मैच था वो तो हुआ था, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की स्क्वाड का ऐलान हुआ, जो T20 स्क्वाड है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जो बांग्लादेश की टीम के ख़िलाफ़ खेलेगी, उस स्क्वाड पे आपकी कुछ नज़र है, कुछ आपकी नज़र सानी आप करना चाहें कि इसमें ये लड़का आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए था? शाहीन अफरीदी नहीं है, बाबर नहीं है, रिजवान नहीं। चले पहले तो ये बता दें, इन तीनों को बाहर करना ठीक है बांग्लादेश के ख़िलाफ़? देखिए, ये जो हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेके कहते हैं कि ये टीम में नहीं है या ये आ गया या इसको होना चाहिए, मैं इस चीज़ के पे बिलीव रखता हूँ एज ए कोच और एज ए प्लेयर कि आपका जो टीम होती है, पाकिस्तान टीम है मिसाल के तौर पे, कोई भी टीम है, वो हमेशा जब भी कोई टीम बनाई जाती है, चाहे हम अपनी डोमेस्टिक की बनाएं या कोई सी बनाएं, तो उसका सक्सेस रेट देखते हैं कि मेजर ऑफ सक्सेस क्या है, और जब उसके हिसाब से वो टीम होती है कि उसके सक्सेस रेट चल रहा होता है, तो हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अंदर जो हम चेंजेस करेंगे उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या आउटकम आएगा बाहर। तो क्या ये सब चीज़ें देख के ये चीज़ हुई है? अगर ये चीज़ें देख के कि क्या सिचुएशन पिछले 3 साल का मिसाल के तौर पे हम रिकॉर्ड ले लें कि पिछले 3 साल में मेजर ऑफ सक्सेस पाकिस्तान की क्या थी, अगर वो उस हिसाब से उन्होंने देखा है और उन्होंने चेंजेस जो किए हैं वो इस हिसाब से देखा है कि ये जो की हैं चेंजेस, इसका आउटकम क्या निकलेगा इन फ्यूचर, ठीक है, 3 मैचेस के बाद ही तय होगा इसका मतलब। तो वो निकलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि मैच किससे है। मैच किसी हाई जो इंटेंसिटी वाली किसी टीम से है, मिडिल क्लास इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है जिनसे मैच है, जहाँ आप ये ट्रायल कर रहे हैं। ये तो आपने देखे लाला, आपने तो बात कर रहे हैं, आप किताब में ऐसा लिखा है, आप वो बात कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपके ख्याल में हुई कि नहीं हुई? अगर आप नहीं बता रहे तो महमूद साहब आप बता दें। देखिए, लाला ने जो बात की है ना, वो एक आइडियल कंडीशन है जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो इंग्लैंड में है, जो साउथ अफ्रीका में है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में तो 11-16 के नाम लिखे में फ़ोन कॉल आया, 16 काट कर डाल दिया गया। इस टीम सिलेक्शन में नीचे एक जुमला आया कि PSL में कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए
अब्बास आफरीदी कहाँ है? 17 विकेटें लेके फजल महमूद कैप आपने दे दी उसको। उसके बाद आप ये देखें कि इस टीम के अंदर अच्छा फिर रिजवान और बाबर को न्यूजीलैंड दौरा जो इससे पहले था उसी में आराम दे दिया गया था, और सलमान आगा, तो उनको तो हम ये नहीं कह सकते, वो मतलब जो पोजीशन उनकी थी वो। अब शादाब को आप ले आए हैं, उसके बाद बहुत सारी इसके अंदर अगर आप देखें तो अब आप शाहीन अफरीदी तो चलो ठीक है, उनको रेस्ट करा दिया आपने बिल्कुल, अब्बास हो गया अफरीदी, मोहम्मद अली, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, जहादाद खान, अब्दुल समद, अली रजा, कहाँ से, मतलब आप शादाब को बिल्कुल लेकर आ रहे हैं, लेकिन शादाब की क्रिकेट अब कितनी है, 2 साल 3 साल। और जो सुफियान मुकीम जो खेल रहा है वो पाकिस्तान को यंगस्टर है, पीएसएल में परफॉर्मेंस दी। अगर आप ऐसा टैलेंट बांग्लादेश के अगेंस्ट भी नहीं आजमाएंगे तो किसके खिलाफ आजमाएंगे, मुझे बताएं। अच्छा, ये सिलेक्शन कमेटी अगर देखें, सिलेक्शन कमेटी आज मैंने चेक की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे, वही है, अपडेट ही नहीं है। उसमें हसन चीमा भी हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जो हेड कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड की सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच आपके माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड, कप्तान शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट अक्यूजिंग एनीबॉडी, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि ना हो, लेकिन वो ताने बाने उधर जाते हैं ना। आपने मौका क्यों दिया? जब आप टीम सिलेक्शन से कबल 8:30 बजे आप बता रहे हैं, एक अच्छी बात ये की है कि आपने मैचेस से को हफ्ता 10 दिन पहले टीम अनाउंस कर दी है, खिलाड़ी अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि 2 दिन पहले टीम अनाउंस हो रही होती थी। इसके अब इस पे यकीनन शौकत लाला रोशनी डालेंगे कि इतना पहले टीम अनाउंस करना खिलाड़ी के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, उसको एक ज़हनी सुकून होता है। रोशनी तो डाल देंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से सिलेक्शन का आजकल वतीरा बनाया हुआ है कि सुबह 8 बजे ये सिलेक्शन ऐलान कर दिया, कोई तो सामने आए जिससे ये सवालात करेंगे हम। जैसे मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन कमेटी थी, वो बैठते थे लैपटॉप लेकर, आपके हमारे सवालों के जवाब देते थे। वो पूरी दुनिया के अंदर डेटाबेस क्रिकेट हो गई है, वो बेचारे लैपटॉप लाते थे तो उनको तनकीद का निशाना। अच्छा, वो तनकीद का निशाना बनाने में मीडिया, हम आप लोग भी उतने ही शामिल है ना। सिस्टम देखें, सिस्टम डीरेल होता है ना, हम क्या है परमिशन देते हैं सिस्टम को, हम उसके फिर वो चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं, हम अधूरा सच बोलते हैं। इस अधूरे सच की वजह से वो पूरा गलत करते हैं। अगर हम पूरा सच सामने लाएं, चीज़ों को करें। अब आपको हो सकता है, आप देखें शादाब अच्छा परफॉर्म किया उसने, अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस देखें 40-42 रन 4 विकेटें आखिरी मैच में ले रहा है, लेकिन उससे पहले आप सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते। जब आपने आकिब को भेज दिया वहाँ पर नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर में डायरेक्टर बना के, माइकल हसीन आ गए, वो आ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, एक आप सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस कर देते, ये होगी, थोड़ा सा आपको नजर आता है कि ये न्यूट्रल है, तो आपका एतमाद होता। और बात यह कि आप सारी परफॉर्मेंस को तो नहीं खिला सकते। इस पीएसएल में अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि 10-12 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उस्मान तारिक हो गए, जहादाद हो गए, समद हो गए, सुफियान मुकीम हो गए, बहुत हैं, उनमें से कुछ लिए हैं। अब पूरा पाकिस्तान शोर कर रहा था, फ़हीम अशरफ पर्ची, खुशदिल शाह पर्ची, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली, आप भी देखें उन्होंने परफॉर्मेंस दी। क्या किया, जब उनकी फॉर्म गई तो उन्होंने किसी रिश्तेदार का सहारा नहीं लिया, कोई बड़ी बातें नहीं गए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में गए, परफॉर्म किया, वापस आ गए, मेरिट पर आ गए। हसन अली अब आप देखें कि उनकी आप बहुत शानदार। हाँ, लाला, आपसे महमूद साहब ने भी सवाल एक किया कि टीम थोड़ा काफ़ी पहले अनाउंस कर दी, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पहले भी ऐसा होता रहा है और उसूल भी यही है। फिर वही बात आ जाएगी कि हमारा उसूल अलग है, बाहर वालों का अलग। लेकिन एज ए प्लेयर जब मैं भी खेलता था तो हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि आपको टाइम मिले। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं महमूद साहब को भी अगर अभी ये इस एज में भी ये कह दिया जाए कि आपको पाकिस्तान टीम से चांस मिलने वाला है, आप जिस एज के भी हैं, जैसा भी खेलते हैं, दिल जीत लिया लाला। आपको टेस्ट क्रिकेट में आएगा, एक मैच ज़रूर खिला देंगे, चाहे आप ज़ीरो करें, या इनको अगर ये गारंटी दे दें, आप यकीन करें, ये कह भी दें ना कि भले चाहे आप ज़ीरो करें तब भी आप खेलेंगे। ये अभी से ही वही पूछेंगे कब है मैच, अगर हम बोलेंगे 1 महीने बाद, ये आज से ही जो है ना पुशअप लगाना, रनिंग करना, प्रैक्टिस करना, जोश में फ़ायदा होता है, टाइम मिलने से फ़ायदा। सारी बात है, जब बंदे एक मोटिवेट होता है। देखिए, कोचिंग के अंदर जो मैं अब हमेशा ये कहता रहता हूँ, सबसे बड़ा जो टूल है कोचिंग का, वो ये टेक्निक वगैरह अपनी जगह ये तो होती रहती हैं, चलती रहती हैं। मोटिवेशन जो है, इससे बड़ा टूल कोई भी नहीं है। टीचिंग मेथड ये बताती है कि अगर मोटिवेशन का टूल आप इस्तेमाल करते हैं, टीम कल्चर का टूल इस्तेमाल करते हैं, रिलेशनशिप का टूल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर ये फ़ायदा होता है कि वो जो प्लेयर है वो अपने आप को अपनी जगह पे सेटल करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार करता है। यानी कोच प्रोग्रामिंग करता है,
प्लेयर जो है ग्राउंड में रह के प्रैक्टिस में जाके अपना प्लान तैयार करता है कि मेरे साथ क्या क्या आगे हो सकता है। जब आप टाइम ही नहीं देंगे तो वो कैसे, एक मैं मिसाल दूँ, जैसे वो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ मुराकबा, यानी मैं मुराकबे का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ जो इंसान कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन, यानी जैसे जोन में आना या इमेजिनरी कोई चीज़ करना, तो वो क्या होता है कि उससे ये होता है कि वो दिमाग प्रिपेयर होता है कि आपने कौन सा काम करना है, किस काम के लिए आप जो है आपकी स्किल जो है वो आपको किस हद तक डेवलप करनी। जब आप तैयार ही नहीं होंगे तो एक नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्लेयर का फ़र्क कैसे रह जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब प्रोफेशनल प्लेयर का प्रोफेशनल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम तो बड़े अच्छे कर रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक काम, अब टीम का ऐलान हो गया, अब टीम को चलाने वाले एक हेड कोच मौजूद हैं, बॉलिंग कोच कौन होगा, बैटिंग कोच कौन होगा, इसका तो इश्तहार दिया हुआ है, तो ये देरी नहीं होगी। असल में वो जो कोच का इश्तहार दिया है वो इतनी ज़्यादा उसकी वो एजुकेशनल वो मांग ली है, लेवल 4 पूरी दुनिया में, लेवल 2 पूरी दुनिया में ढूंढना पड़ेगा। 4 कोच मांगे, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और वो फील्डिंग कोच और स्ट्रेचिंग और वो कंडीशनल कोच। अब लेवल 2 मांग लिया है। यार आप ये मोबाइल उठाओगे नीचे से 6 दर्जन लेवल 2 कोच निकलेंगे। 20-25 साल आपने, मैंने साफत की, शायद हम भी 1 गो में लेवल 2 जो इंग्लैंड खेलने जाता है ना उसको लेवल 2 करना ही पड़ता है, ये मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल, तो लेवल 2 तो अब आप करना ये ही पड़ेगा। देखें वो पाकिस्तान टीम के साथ काम करेगा या किसी भी लेवल पे काम करेगा, मतलब जैसे लाला ने बताया कि पहले 12 कोचेज हैं जिन्होंने लेवल 4 किया, दूर की करीब की दोनों नजरें खराब हैं कि आपको को मिल नहीं रहे। हमारे यहाँ होता क्या है कि सिलेक्शन में शख्सियत परस्ती है, पहले एक बॉक्स के अंदर को बंदा ढूंढ लिया होगा जो इस बॉक्स में फिट हो सकता है, फिर इश्तहार दे देते हैं। अभी तो अगर मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि ये कहें कि लेवल 2 कोच हो और एमए इकोनॉमिक्स हो, शायद किसी ऐसे आदमी को रखना हो। अच्छा नहीं, आपने ओह नहीं, तो आप ऐसा भी हो सकता है। आपकी ये खबर है, तज्जिया है। नहीं मतलब ये खबर भी कहे, आप माजी में देख लेना क्या हुआ है, इसी तरीके से मुझे तो याद है, देखें जब मिकी आर्थर को हटाया था तो उस वक्त कोचिंग का जो इश्तहार दिया गया था उसमें लेवल 2 किया गया था, क्योंकि उसके बाद जो आए थे वो लेवल 2 थे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, बड़े नाम है, आजकल रेड बॉल में हेड कोच के लिए उनका नाम भी आ रहा है। उस वक्त बड़ा वो तो उस वक्त लेवल 2 आ गया था, तो लेवल 2 हो, लेवल 4 हो। अभी शाहिद अनवर साहब जो पाकिस्तान के एकेडमी के अंदर हेड हैं कोचेस के, उन्होंने लेवल 4 कर लिया बाय द वे, दो तीन रोज पहले, तो उन्होंने लेवल 4 कर लिया, उनको मुबारकबाद तो दे दें। हाँ मुझे बहुत बहुत मुबारकबाद हो, मेरे कोर्समेट है, मेरे साथ ही कोर्स किए सारे उसने, तो बहुत खुशी की बात है कि उनका ये कोर्स मुकम्मल हो गया। ये बहस सब खत्म हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ अभी तक जो साबिक क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी तरफ से बहस बड़े शद्दोमत के साथ होती है, यार कोचिंग में क्या रखा है, जो हमें पता है। भाई ये साइंस है, आप जिस डाटा को यूज नहीं कर रहे हो उस डाटा को यूज करके पूरी दुनिया ने आपके खिलाड़ियों को बकरी किया हुआ है। आप वो देखते हैं कि यार इस बॉलर ने, अभी आप ये देखें कि उनके पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जदीद सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। किसी भी बैटर और बॉलर को वो देखते हैं यार ये कौन सी जगह पे यूज कर रहा है। या तो आपके पास फिर शौकत लाला के जमाने के नजीर जूनियर जैसे बॉलरों के एक ही स्पॉट पर पता चला उन्होंने 10 ओवर गिराए और उसके बाद वहां पर स्पॉट उन्होंने बना लिया और उसके बाद उन्होंने लगा दी। अब ऐसा टैलेंटेड तो क्यों लाला आपके पास है नहीं कि एक स्पॉट के ऊपर आपका बॉलर बॉल कराता रहे। ये हैरत की बात है जो बात बोली कि वो जो बॉलर होते थे नजीर जूनियर, कादिर, तौसीफ, ये सब को जिनको मैं खुद खेला हूँ सामने, और बल्कि मैंने उस वक्त जो साइड मैचेस खेले बाहर से भी, जो बॉलर आते थे उनकी क्वालिटी होती थी कि एक जगह गेंद ऐसी गिरती रहती थी सारा दिन कि आप सोचते थे कि अब थकेगा, अब लूज़ बॉल मिलेगी। लेकिन आज की क्रिकेट में वो बॉलर वो कहाँ क्यों गायब हो गए मुझे नहीं समझ में आ रहा। या तो उसकी वजह है क्लब क्रिकेट की कमज़ोरी, क्योंकि जिस ज़माने में हम क्लब क्रिकेट खेलते थे उसके अंदर खूबी ये थी कि जिस इलाके की भी क्लब होता था उसमें उसी इलाके के प्लेयर होते थे, 1-2 फर्स्ट क्लास प्लेयर, 1-2 टेस्ट प्लेयर, और वो आपस में टफ कंपटीशन करते थे। और उसके बाद कोई ख़ास बड़ा टूर्नामेंट होता था तो जो जिन लोगों की टीमें उस टूर्नामेंट में नहीं होती थी उनके ख़ास प्लेयरों को गेस्ट प्लेयर बुलाते थे अपने लोकल प्लेयर इलाके के प्लेयरों को ग्रूम करने। तो उससे क्या होता था, वो एक डेवलपमेंट चल रही थी। अब क्या हुआ कि डेवलपमेंट एक तरह से इसी वजह से रुक गई है कि ये समझ नहीं आ रहा किसको कि डेवलप हो कहाँ, 20 ओवर में हो, 4 डे में हो, 1 डे में हो, एक नया रास्ता पीसीबी ने निकाला ना अभी रिसेंटली, स्कूल कॉलेज के बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो गई और वो हज़ारों बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा ली, तो अब आ रहा ना टैलेंट। क्लब नहीं हो रहा लेकिन स्कूल पे तो क्रिकेट हो रही तो आ जाते हैं। तो इस टैलेंट को तो माने, इस काम को तो चाहिए होता है। वो जो टाइम जब तक उनको प्रॉपर तरीके से आ नहीं जाएगा सामने, खाली कहने से तो नहीं होगा ना।
प्रैक्टिकली फिजिकली कितना हो रहा है, उन बच्चों को वो सीखने समझने का क्या मिल रहा है। मतलब फ़ायदा आपकी नज़र में होगा ना इस फ़ायदा उस वक्त होगा कि वो बच्चे खुद इस बात को समझें कि उनको मिल क्या रहा है, दे क्या वो उसको एक्सेप्ट करें। तो बच्चे जब तक समझेंगे सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो मेरी बड़ी शदीद किस्म की रिजर्वेशन है। पाकिस्तान के अंदर विराट कोहली का इंटरव्यू सुन रहा था, वो फर्स्ट ईयर कर चुका, सिर्फ उसके बाद पढ़ नहीं सका। आजकल आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट इतनी तेज और इतनी टाइम कंज्यूमिंग है कि बच्चा नहीं पढ़ सकता। और हमारे यहाँ जो इंटर के अंदर पहुंचा है उसकी एज जो है वो 20 साल है तकरीबन। 20 साल के बच्चे को 3000 के करीब बच्चा है जो आपने पिक किया है। 3000 बच्चे को 20 साल की उम्र में पिक करके किस कोच के हवाले करेंगे, उनमें से क्या क्रिकेट की एबिलिटी होगी, क्या वो अंडर 13 खेला हुआ होगा, क्या अंडर 14 खेला हुआ होगा, अंडर 16 खेला हुआ होगा, अंडर 19 खेला हुआ होगा। ये 4 एज ग्रुप क्रिकेट है। 20 साल तक कॉलेज तक पहुंचने में बच्चे खेल चुके होते हैं। आज आप नए क्रिकेटर्स को देखें तो बहुत कम तालीम, और वो कहते हैं कि हम नहीं पढ़ सके, इतनी क्रिकेट है। 3000 बच्चों को वहां से लेके आप क्लब क्रिकेट को रिवाइव करते, आप स्कूल क्रिकेट को रिवाइव करते, कि स्कूल क्रिकेट के अंदर जो 9-10 साल 11 साल का बच्चा है वहां क्रिकेट को रिवाइव करते, अंडर 13 के टूर्नामेंट अच्छे लेवल पे कराते हैं। चलें इस टॉपिक को हम ख़त्म ही करते हैं। मैं एक सवाल मेरा ये है महमूद साहब, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नया क्रिकेट बोर्ड आया उसको आए हुए 2 साल हुआ जी, तकरीबन 2 साल। मोहसिन नकवी साहब फरवरी में आए थे, तो कितना तब्दीली हो गई। जेसन गिलिस्पी चले गए, उसके अलावा वो कोचेस बाहर से आए थे कुछ जिन्होंने अंडर 19 13 कुछ सिखाया, वो चले गए। एक तरफ टिक क्यों नहीं पा रहा ये क्रिकेट बोर्ड, चेंजेस इतनी ज़्यादा क्यों हो रही? देखिए वो कहते हैं ना भाई, वो सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, इनको किसी ने वो शेर सुना दिया है। कोई भी सिस्टम हो, आप मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि शौकत लाला जैसे 3-4 कोचेज हों और उनको कोई भी टीम 4 साल के लिए 3 साल के लिए दे दी जाए ना लड़के, कि 25 लड़के कराची के अंदर या फास्ट बॉलर या कुछ भी, बात यह कि आपको टाइम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के साथ जेल होने में एक वक्त लगता है। आप उसके बगैर टीम नहीं बना सकते, कि आपको पता ही नहीं, ना कोच को पता है कि मैं कितना अरसा रहूंगा, ना खिलाड़ी को पता है कितना। बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए। देखिए सब क्रिकेटर्स ही है ना, जिनको भी लेकर आ रहे क्रिकेटर्स है, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के माइक हैसन है, जो उनका नाम है ना, बहुत वो न्यूजीलैंड को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। अब मसला ये है कि ये पाकिस्तान तो एक ऐसी जगह है कि यहाँ बड़े बड़े नामवर आते हैं, गैरी क्रिस्टन, गिलिस्पी, मिकी आर्थर, पाई बस, और आप ये देख लें कितने आपके आए हैं। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर क्या नाम था उनका, जो पाकिस्तान के, लॉसन, हाँ जेफ लॉसन। मतलब ये सारी दुनिया में रेप्यूटेड थे, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो भी यहाँ आकर ना वो घूम जाते हैं, बस के हो क्या जाते हैं, घूम जाते हैं, क्योंकि सिस्टम हमारा स्टडी नहीं है। एक सिस्टम हमारे यहाँ चल नहीं पाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मोहसिन नकवी की साहब की सरबराही में काम कर रहा है, इसके बारे में ये तासुर है कि ये स्टडी करेंगे चीज़ों को। तो हम इनको वक्त देते हैं और आप मुझे वक्त दीजिए थोड़ा सा, मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहुत सारे मामलात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, थोड़े से उलझे हुए हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि उलझे हुए हैं। जैसे मैं और महमूद बात कर रहे थे ब्रेक में कि कोचिंग पैनल जो आएगा माइक हेसन के साथ, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कंडीशनिंग, जिसका इश्तहार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है, लेकिन इश्तहार से पहले या वही पैनल चलेगा जो पहले था, या फिर इंटरम उसकी डेट तो मेरे ख्याल जो फाइनल है वो जून की कोई डेट है, तो उससे पहले तो 3 T20 खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो कोचेज अभी चल रहे हैं यही इंटर्म बुनियाद पर या कुछ करेंगे। यकीनन बांग्लादेश के खिलाफ आपको कोचेस तो चाहिए होंगे ना, तो अभी जो फील्डिंग कोच चल रहे हैं या दूसरे लोग हैं, मेरा ख्याल वही कंटिन्यू करेंगे, इसलिए कि अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। अब आपने जाहिर बात उनके लिए इश्तहार दिया है, तो फिर आप इंतजार करेंगे उसमें कौन आते कौन नहीं आते। बाहर अभी कोचेस तो बहुत अच्छे हैं जो साथ चल रहे हैं। कोचेस का काम होता क्या है? बाय द वे आपने भी कोचिंग का हाईएस्ट लेवल अचीव किया हुआ है, मतलब क्या क्या बताते थे आप? टीम पीटीवी आपकी कोचिंग में जीत गई इस दफ़ा टाइटल,
देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोच के लिए, वो ये नहीं होता कि किसने हाई लेवल कोर्स किया हुआ है, कम किया हुआ है। लेकिन कोर्स किया ज़रूर चाहिए। हाँ, वो आप किस चीज़ के हामी हैं? कोचिंग कोर्स ज़रूरी होना चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज का, एक्स्ट्रा तालीम का कोई हर्ज नहीं। दुनिया में आप क्या खुद कितने अच्छे प्लेयर हों, लेकिन अगर आपको हर चीज़ अकल तो नहीं हो सकते ना, तो हर चीज़ नहीं पता होती। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप दूसरी की लिखी हुई या बताई हुई कोर्स या किताबों या की से ज़रिए हासिल, लेकिन आपका नाम तो किताबों में मौजूद है। टुट बायरन ऑस्ट्रेलिया के जो हाई लेवल कोच थे, जो पाकिस्तान आए थे कोचिंग का कुछ करने के लिए, तो उसने तो आपको मेंशन किया अपने एक राइटअप में ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, उसने जब मेरी परफॉर्मेंस वगैरह देखी, उस वक्त तो कोचिंग वगैरह का नहीं पता था, पहली बार उसने देखा था, तो उसको ये हैरानी हुई थी कि इस परफॉर्मेंस के अंदर ये क्यों नहीं खेला। तो किसी ने ये उसको कहा कि भाई टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ था, तो क्योंकि वो खुद बहुत टेक्निकल उसका एक्सपर्ट था, डायरेक्टर क्वींसलैंड एकेडमी था बायोमैकेनिक वगैरह का। जब उसने मुझे देखा तो कहने लगा कि ये आप लोग के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, किसी को कहने से पहले कि आप अच्छे प्लेयर हो या नहीं हो। कहने लगे इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है टेक्निकल, अगर इस वजह से ये नहीं खेला, परफॉर्मेंस तो इसकी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये नॉलेज हासिल करनी ज़रूरी है। किस डिपार्टमेंट से खेलते थे आप? हबीब बैंक। अच्छा, हबीब बैंक तो बड़ा, जावेद मियादाद, सलीम मलिक, एजाज अहमद, मतलब बहुत सारे, अब्दुल कादिर, बड़ी साइड थी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कोचिंग, लेकिन खाली कोर्स नहीं कि कोर्स सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कर लिया, ये नहीं, आपको उसके मुतालिक पता भी होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर लोग ज़ोर देते कितने भी आप अच्छे कोच कर लें, लेकिन अगर टीम जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगी, टीम उस कोच को एक्सेप्ट ना करे, यानी कि अगर मैं एक अच्छा कल्चर बनाना चाह रहा हूँ अपनी टीम के अंदर, लेकिन अगर वो कबूल नहीं कर रहे प्लेयर, तो वो कभी भी टीम कामयाब नहीं होती। अगर पीटीवी टीम कामयाब हुई है तो डेफिनेटली उसके अंदर उन प्लेयरों का हाथ है, जिन्होंने, अगर मैंने उनको कोई नसीहत की है या कोई आइडिया दिया है तो उसको वो लेके चलें, उसको कायम रखा है। अगर आपस के अंदर आप कितने अच्छे प्लेयर लेने, जैसे ये PSL हो रहा है, ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग के अंदर आप चुन चुन के अच्छे प्लेयर रख लें, लेकिन अगर वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वो परफॉर्मेंस उससे दूसरी टीम अच्छी देगी, वो कभी अच्छा नहीं देगी। हो सकता है इसमें कोई टीम इस वजह से अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हो कि उनके रिलेशन और टीम कल्चर बड़ा अच्छा। ठीक है, शाहीन अफरीदी ने, अभी मैंने आज अखबार में पढ़ा, उसने खुद मना किया है शाहीन अफरीदी ने, क्या मतलब सिलेक्टर उसके पीछे भाग रहे थे कि आप खेलो? नहीं यार, आप देखें आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आप पिछले 25 मैचेस के अंदर हारिस रऊफ और ये दोनों किसी के अंदर भी मैन ऑफ द मैच नहीं है। मतलब पाकिस्तान जो कि इतना फर्टाइल है फास्ट बॉलर के लिए, और पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर पिछले 25 मैचेस में किसी में भी ना हो, तो फिर आप मुझे बताएं कहाँ जाएंगे। मतलब वो मुल्क जिसके अंदर बड़े बड़े नामी गिरामी वकार वसीम जैसे बॉलर, शोएब अख्तर हों, और आप ये कहें, और फिर उसमें ये कि बिल्कुल सही किया है कि आपको बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए था, अगर आप खुद नहीं खेले तब भी अच्छा है। और भाई अब आप मुझे बताएं, इतने क्रिकेटर्स हैं, अब आप इस ये वसीम जूनियर, अब्बास अफरीदी, जहादात, ये 2-3 लड़के अगर खेल लेते हैं, आप मुझे बताएं जगह बतेगी। अब आपने हुसैन तलत को टीम में ले लिया है, मतलब पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, हुसैन तलत की 2 इनिंग बता दें जिसमें कि जिसको आप कह सके कि ये ऐसी इनिंग है जिसकी वजह से लिया गया कि आपको कोई और ना। कुछ लोगों के साथ सही हुआ है, उस्मान को फेयर इनफ चांस दिया गया, उस्मान अब शिकायत नहीं कर सकते कि मुझे चांसेस नहीं दिए गए। साहबजादा फरहान जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस से इस्लामाबाद यूनाइटेड ऊपर आया, वो डिजर्व करते हैं। हारिस को आप ले आए, लेकिन हारिस की इनिंग अगर आप जितनी भी देखें, जब वो खेलने आते थे आउट हो जाते। हारिस का अपना खेल है, हम इनको कह नहीं सकते भाई अपना खेल पाकिस्तान में सिर्फ शाहिद का था जो अपना खेल खेलता था, और उसके अपने खेल ने पाकिस्तान को कई इनिंग्स मैच जितवाए हैं। आप हर खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि मैं ये नहीं, आपको कहीं ना कहीं कयूत का पाबंद होना पड़ेगा। और अभी जो लाला ने बात की ना, हमारी टीम जेल नहीं होती। कोचिंग की बेहतरीन मिसाल देखनी है तो 2 खेल हैं, एक फुटबॉल एक बास्केटबॉल, जिसका कोच जो होता है ना और मैनेजर, वो खिलाड़ी एक फैमिली की तरह होते हैं। एक ही होता है। मतलब वो ऐसे जेल हुए भी होते हैं, ऑफ डेज में भी पिकनिक, ये वो सारा, वो टीमें ऐसे लगती हैं कि जैसे एक फैमिली की तरह। पिकनिक से तो मुझे कुछ और याद आ गया। नहीं वो मैं तारुफ इनका ये भी करा दूं, सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर भी हैं, तो पिकनिक अरेंज करने वाले हैं। आजकल गर्मी ज्यादा, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कुछ के साथ जबान का बैरियर आ जाता है, कुछ कोच ऐसे होते हैं कि बात नहीं करने देते। अभी हालिया दिनों के अंदर एक साहब जो है पाकिस्तान टीम के साथ थे, जुर्माने, तुमने ये किया $300, तुमने ये किया $200। और अभी आप ये देखें, हाशिम आमला ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी कहते हैं भाई कुछ नहीं है, आपने मैच में परफॉर्मेंस देनी है। मतलब कोई लड़ थोड़ी रहे कि आपने कर्फ्यू इतना सख्त इंप्लीमेंट कर दिया चीजों को, लड़के परेशान हो जाते हैं। और ये पुराना दौर नहीं है कि जिसके अंदर आप 800 रुपए डेली देके क्रिकेटर को खिला रहे हैं, वो आपकी बात सुनेगा। ये क्रिकेटर्स पूरी दुनिया घूमते हैं, सोशल मीडिया, मल्टी मिलियनर, इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी होगी, तब ये परफॉर्मेंस देंगे। और उसके बाद कोचेस को भी जो है, अच्छा फिर दूसरा क्या होता है, कोचेस को ऑल इन ऑल होना चाहिए। यार मुझे कोच दिया ना, तो मुझसे आप पीरियडिकल, मंथली, जो भी ऐसे के बाद रिपोर्ट लें। माइकल हेसन का जो हाँ। तकरूरी की प्रेस रिलीज आई, उसमें ये नहीं लिखा कि कितने अरसे के लिए की वो बाद में फिर हमने सीना गजट से पूछा तो पता चला हाकिम जावेद ने ये भी 2 साल के लिए। तो यार ये चीजें हमें ये मेरी शिकायत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से, 10/10 में शिकायत कर रहा हूँ कि खबर पूरी देने में कोई कबात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने कोच रखा है, हेड कोच, तो उसकी कोई मुद्दत तो होगी। आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर रखा है तो उसकी कोई मुद्दत तो होगी। ये बताने में क्या परेशानी है? नहीं, आप कोचिंग तो ये जवाब बेहतर दे सकते हैं कि कोच नहीं, को भी कोचिंग की बात नहीं कर रहा मैं। लाला कोच को एनालिसिस करने का क्या तरीका है? क्यों आसिफ भाई? मैं तो बात कर रहा हूँ कि भाई इतने अरसे के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना पीटीवी पर, सबको पता है कि इतने अरसे के लिए मैं आया हूँ। आपका भी कॉन्ट्रैक्ट है, आपका भी कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे होगा। तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैं इनसे सवाल करता हूँ कि कोच को परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने का क्या तरीका है? कितना वक्त आपके ख्याल में हेड कोच को देना चाहिए? सबसे जो पहली बात है ना, जो इन्होंने बीच में अभी यार मैं चला जाता हूँ, आप दोनों ही कर लें। वो कहता है कि स्वागत भाई अच्छी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं महमूद अच्छी बात कर रहे हैं। यार अपनी तो बात ही कर रहे हैं। आप तो मेजबान है सर, आपके बगैर तुम कुछ भी नहीं। एक लफ्ज बोल रहे थे कि टीम का जेल होना बड़ा जरूरी। जिस टीम, उसी को तो टीम कहते हैं कि उसमें फ़र्क पता नहीं। आप कह रहे थे ना कोर्स से क्या फ़ायदा होता है। कोर्स तो सिखाते ही यही है। टीम ऐसी खड़ी हुई हो तो सामने किसी को देख के पता ना लगे इसमें प्लेयर कौन है, कोच कौन है, मैनेजर कौन है, ये इतना फ़र्क पता। अगर ये डांट डपट वाला, जैसे महमूद भाई की बात इसलिए कह रहा हूँ, ये कह रहे थे ना कि कोई पैसों का जुर्माना लगा रहा है, डांट डपट, यानी कि अगर आप थोड़ा सा फ़र्क कर रहे हैं कि कोई ऊपर है कोई नीचे, तो उसका जो है परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। खाली टेक्निक हर जगह काम नहीं आती है। तो अगर आपको डर लग रहा है किसी प्लेयर को, सीनियर प्लेयर से, किसी प्लेयर को किसी कोच से डर लग रहा है, किसी को सेलेक्टर से या मैनेजर से डर, तो इसको मतलब फ़र्क आ गया। वो टीम कैसे लड़ेगी अंदर? टीम कैसे लड़ेगी? टीम में लड़ना भी है बांग्लादेश के खिलाफ, और बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ पाकिस्तान खेल रहा है उसके लिए टीम का जो स्क्वाड का ऐलान हुआ उस पर हम बात कर भी रहे हैं। स्क्वाड भी आपकी स्क्रीन पर आई चाहती है। उसके अलावा इसका जो शेड्यूल है वो भी ऐलान हो चुका है। 28, 30 और 1 जून को पाकिस्तान खेलेगा। ये है आपकी स्क्रीन पर स्क्वाड। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीनों मैच लाहौर में, तीनों मैच ही लाहौर में होंगे। सख्त गर्मी है 28, 30 और 1 जून। और ये स्क्वाड भी देख लें भाई। सलमान अली आगा कप्तान है, शादाब खान हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, बाकी लोग आपकी स्क्रीन पर है। नसीम शाह, बड़ा इंक्लूजन है नसीम के साथ। जो हारिस रऊफ़ की जो एंट्री है उस पर भी खासी बातें हो रही हैं। इसके अलावा साइम अयूब भी, उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी आ गए हैं। साहिबजादा फरहान को बतौर विकेट कीपर कहा गया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि बतौर विकेट कीपर उन्होंने 6 मैचेस में विकेट कीपिंग की है। बाय द वे 6 मैचेस में। और इतना विकेट कीपिंग तो हारिस ही करेगा मेरे ख्याल। हारिस खेलेगा एज ए विकेट कीपर, हारिस को लेंगे और ये एज ए बैट्समैन खेलेंगे। जो इनकी, अगर इनको मौका दिया गया, जो इनकी परफॉर्मेंस है, फजल महमूद कैप इनके पास है, हाईएस्ट रन इन्होंने किए हैं। पहले आप ये देखें कि रिजवान थे, उसके बाद फिर वो उनसे डेविड वार्नर के पास आया, डेविड वार्नर ने भी लिया। अब पहले नंबर पर साहबजादा फरहान है, उसके बाद आपके ये फ़खर हैं, और वो तीसरे इसी तरीके अब से। साहिबजादा फरहान और हारिस दोनों एक साथ 11 में आ सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए साहिबजादा फरहान का तो बनता है भाई, वो तो आएगा। हाँ, फिर वही विकेट कीपिंग करेगा। तो विकेट कीपिंग, ये हाँ, विकेट अगर आपने बतौर विकेट कीपर, मैं कह रहा हूँ कि किसी को ग्रूम करना ही था तो क्या बुरा था हसीबुल्लाह यार हसीबुल्लाह पे भी एक्सपीरियंस है। या तो खुल के बता दें। इतनी जगह बात हुई है, जैसे हम, अब आपको याद होगा, हम पीसीबी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे ना, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया ना, वो आसिम कमाल और वो ताबिश, इन दो जो होती थी ना सेलेक्टर कराची के अंदर, यार इनका क्या है। तो भाई या तो एक बता दे, हसीबुल्लाह को मैसेज कन्वे कर दें सबको कि नो मोर, ये कुछ भी कर ले, नहीं खेलेगा।
हारिस ने विकेट कीपिंग अच्छी की है, और लेकिन फिर मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि यार आप वनडे से भी T20 से भी, फिर जो आपका पाकिस्तान के कप्तान रिजवान है, इनका क्या मुस्तकबिल है। ये PSL से पहले बाबर ने और रिजवान ने कहा था कि हमें चेयरमैन साहब टाइम दें, लेकिन मेरा ख्याल जो उनकी कारकर्दगी रही है दोनों की, अच्छा बाबर ने भी रन किए, उन्होंने भी किए, लेकिन कप्तानी दोनों की ऐसी अच्छी नहीं। ये वजह है कि PSL में देखें उनकी टीमों ने 5वें और 6ठे नंबर पर फिनिश किया है, और सिर्फ इनकी वजह से। चलें सही है, ये स्क्वाड तो ऐलान हो गया, स्क्वाड पे हमने बात भी काफ़ी की थी, उस पर मजीद अब बात करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर ने जो कल मुकाबला जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, उस पर बात करेंगे। थोड़ी सी बात जो बांग्लादेश की टीम की आज की परफॉर्मेंस है UAE से, T20 सीरीज़ 2-1 हार के आ रही है बांग्लादेश, तो ये चीज़ उनके नफ्सियात पे क्या असर डालेगी, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। बांग्लादेश के खिलाफ तो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ खेलनी है। बांग्लादेश की टीम अभी UAE में T20 सीरीज़ खेल के फारिग हुई है। पहला T20 जीता, उसके बाद लगातार 2 T20 मैचेस बांग्लादेश की टीम हारी है। और अगर आप टैली देखेंगे तो कोई भी बांग्लादेश का ना बॉलर ना बैटर टॉप रन गेटर्स में भी नहीं है। उनका वसीम जो उनका कैप्टन है वो टॉप रन स्कोरर है। तो बांग्लादेश की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई, क्योंकि आपका बांग्लादेश भी आना जाना बहुत रहा है। बिल्कुल नीचे चली गई या UAE की टीम ऊपर आ गई है? नहीं, असल में वजह यह है कि UAE की टीम तो अपनी जगह, जो उन्होंने मेहनत की है वो अपनी जगह है, लेकिन बांग्लादेश ने, इसका मतलब ये है कि जो जितना कंसंट्रेशन था वो मखसूस जो एक उनको अच्छे प्लेयर मिले हुए थे उसी लॉट के ऊपर था। इससे ये ज़ाहिर होता है। इसके सेकंड लॉट और थर्ड लॉट जैसे तैयार की करके रखी जाती है, जो ये हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इसका मतलब ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ गई कि वो UAE का भी मुकाबला नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब ये कि उनकी क्रिकेट के अंदर वो जो तेज़ी और वो जो गर्मजोशी थी जो पहले नज़र आती थी, उसके अंदर फ़र्क आया है। वो जो नए उनके पास जो है जो बैकअप तैयार होता है, वो बैकअप कितना भी कैसा भी कितनी भी कमज़ोरी टीम हो जाए बड़ी टीमों में से, मगर सेकंड कम से कम लॉट जो है वो इस काबिल होता है कि वो जो एक एसोसिएट मुल्क की टीम है उसको तो हराए। UAE की टीम के अंदर तो आपको पता है ना, वहाँ के भी अपने नहीं इधर उधर के प्लेयर होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के। हाँ, एक उनका कॉम्बिनेशन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, चाहे वो जितनी भी अच्छी। तो एक पक्की टीम को अगर इस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है तो ये उनके लिए फ़िक्र करनी चाहिए, और पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जीत के कम से कम इनसे कॉन्फिडेंस अच्छा कर लें और अपना बैकअप तैयार कर लें। पाकिस्तान और अगर हार गए तो फिर आप देखें कि ऐसा हुआ हाँ, USA की टीम से आप हारे यार, आपको कोई तवक्को नहीं थी। और वहाँ बैठे हुए जो लोग थे, मतलब मैं तो उसका आई विटनेस हूँ, मैंने तो देखा है ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या हमारी मतलब इज्जत का, वो कहते हैं ना, जनाजा निकल गया हमारी, खुदाई के साथ ऐसा हमने सूरत हाल देखी। खैर ये तो है, लेकिन बांग्लादेश की टीम इतनी बुरी तो नहीं थी कि UAE से हार जाए। UAE में सिस्टम थोड़ा, इमाद जो वहाँ के मैनेजर हैं, लाला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अब मैंने वही जो बात की ना कि साइंटिफिक सब चीज़ें, अभी UAE की टीम जो है वो इधर उधर से, लेकिन वो सबसे ज़्यादा काम क्या कर रहे हैं अपनी अंडर 13 पे, अंडर 16 पे। आज आप UAE को कह सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा अगले 4-5 साल में वो कहीं ना कहीं खड़े होंगे। सुबहान अहमद वहाँ है, सुबहान अहमद वहाँ पर हैं, और आपके स्ट्रक्चर है, आपके वो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं। आज नहीं है। अब बांग्लादेश में क्या है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश खास तौर पे ये नेचुरल टैलेंट पे सारे वो कर रहे होते थे। एक बंच खिलाड़ियों का आया जिसके अंदर अशरफी, महमूद तमीम सारे थे, और उन्होंने बड़ा शकीबुल हसन बड़ा राइज किया। अब वो जो खत्म हो गए तो दूर दूर तक नजर नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अगर 10-15 लड़के आपको नजर आते हैं तो राइट टाइम पे आप उनको ग्रूम नहीं करते। अब कुछ लड़के ऐसे हैं कि अगर फौरी तौर पे जब उनका दिल बड़ा हुआ, उन्होंने अपनी टीमों को जितवाया हुआ, अगर उनको वहां चांस मिल जाए तो वो क्लिक कर जाते हैं, और फिर वरना वो डिमोरलाइज भी जल्दी हो जाते हैं, और एक प्लेयर के पीछे एक प्लेयर लगा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं था। लाला जैसा आदमी 21 सेंचुरियां कर
ठीक है इनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन अगर उस वक्त आप देखें तो कराची से 4-4 स्पिनर खेल रहे होते थे। रकीब सार हैं तो उनके पीछे इकबाल कासिम है, तो तौसीफ है, तो इलियास खान है। तो बैटिंग में भी इनको चैलेंज था। बैटिंग में भी मतलब सलीम मलिक, जावेद मियादाद, हाँ, कितने आपका थे? तो जोड़ के ये थे, अब एजाज आज आप अहमद, मुझे बताएं, मंजूर इलाही, फिर काफी ओपनर्स में शोएब मोहम्मद और कौन कौन हो, रमीज राजा। एजाज खुद देख लेना मिडिल ऑर्डर के। यानी अगर पाकिस्तान नहीं भी अगर खुद से भी तैयार करता था बैकअप, तो फिर भी यहाँ 3-3 हाँ, आपने खुद तो मना नहीं कर दिया था कि मैं मुझे सिलेक्ट ना करें, जिस तरह आज के प्रीमियर फास्ट बॉलर ने कहा। नहीं, अगर ऐसा आपने तो नहीं किया था कि मुझे सिलेक्ट ना करें। नहीं ऐसे कोई नहीं, मना तो खैर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने हजराए मजाक हाँ, कहा। वो बिल्कुल आपने सही कहा, हम भी समझ गए। लेकिन बात यह कि यार पहले आप देखें पूरे फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहे होते थे, टेस्ट भी खेल रहे होते थे, वनडे भी खेल रहे होते थे। अभी जो इन्होंने आपने बात की थी क्लब क्रिकेट की, जो इलाके की होती थी, मैं जहां रहता था वहां का क्लब बड़ा मशहूर था। मुझे अपने क्लब के मैच पता होते थे कि यार मेरा क्लब इस, तो आप तो क्रिकेट के गढ़ में रहते गढ़ में नाजमाबाद, नॉर्थ हैदराबाद, वहां जो क्लब थे हमें पता होता था कि यार ये क्लब कहाँ खेलने जाएगा। और 10, 20, 50 लोग इलाके के भी क्लब के साथ मूव कर रहे होते थे जो मैच देखने जाते थे। भाई साजिद अली आपको याद है नेशनल बैंक के उनके मैचेस देखने मैं जाता था यार। तो साजिद भाई बैटिंग करेंगे और वो बड़ी तूफानी बैटिंग करते थे। चलो वो तो सूरत हाल होगी। पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ आ जाते हैं। कल मुकाबला हुआ और कोयटा ग्लैडिएटर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर ने 30 रन से मुकाबला जीता। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में जो उनके कप्तान हैं, अब कप्तान तो नहीं है, सीनियर प्लेयर हैं, सलमान अली आगा, उनके मुताबिक हमारी टीम आखिर के ओवर में ना बैटिंग में ना बॉलिंग में अच्छा काम नहीं कर रही। तो आखिरी के ओवर कितने ज़रूरी होते हैं किसी भी फॉर्मेट में टेस्ट को हटा के? यही हमेशा से यही बात सामने आती है कि पिछली भी सिलेक्शन है, आप जितनी भी देख लें पाकिस्तान के या हिस्ट्री में उठा के, तो ये जो ओपनर्स हैं, हमारे मेरे टाइम में बताऊं 85 ओवर की फर्स्ट इनिंग लिमिट होती थी, तो मैं मिडिल ऑर्डर खेलता था। तो जो हमारे ओपनर्स होते थे वो कोशिश करते थे कि पूरे 85 ओवर खेलें और उनके 100 हो जाएँ। तो जो नीचे मिडिल ऑर्डर होता था उसको अक्सर इतनी लंबी इनिंग का मौका नहीं मिलता था। तो इसलिए मुझे बड़ी मुश्किल आई कि अगर मैं ज़्यादा रन आपको अंदाज़ा है? अंदाज़ा तो मैंने जो 21 सेंचुरी की एज ए मिनट 5वें 6ठे नंबर पे, मुझे पता कितना मुश्किल होती थी, ओवर ही कम बचते थे। तो उसकी अहमियत कभी मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान ने इतनी रखी हो कि वो हमेशा हमारे यहाँ जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, रीजन हो, डिपार्टमेंट हो, कि किसके रन ज़्यादा हैं, किसका एवरेज ज़्यादा है, उस स्टैटिक को लेके जो है वो सिलेक्शन कर देते हैं। तो डेफिनेटली क्या होता है, वो ओपनर्स के रन और स्टैटिक ज़्यादा आ जाते हैं। और जो वो मैच फिनिशर होता है नीचे, जो मिडिल ऑर्डर आगे खेलता है कि 5 ओवर में उसने मैच जिता दिया, 1 ओवर में 10 रन चाहिए, उसने 10 रन करके जिता दिया। उस मैच ओवर बेचारे की जब स्टैटिक आता है तो वो 10 ही रन आएगा। स्टैट्स तो एक तरह से धोखा है तकरीबन। अब जिस तरह चले कोयटा ग्लैडिएटर कल जीत गई, इस बात को समझा ही नहीं कभी कि वो जो मैच विनर होते हैं, जो नीचे से जिताने वाले होते हैं, उनकी अहमियत समझी नहीं। नतीजा क्या हुआ कि आपके ये नौबत आ गई कि 20 ओवर की क्रिकेट में भी अगर वो ऊपर वाले आउट होकर नीचे वाले पे मैच छोड़ रहे हैं तो वहाँ मैच फिनिशर आपको नजर नहीं। ठीक है महमूद, जो कोयटा ग्लैडिएटर ने जीत हासिल की उस पर सरफराज अहमद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की इस चीज़ की कि टीम का जो ड्राफ्टिंग के मौके पर जो टीम पिक की गई थी वो शानदार। चंद सरफराज ने कहा, क्या वो सुन लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। देखिए ओवरऑल देखें, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि जो हमारी जो पिक्स थी ना, जो टीम की जब हमने ड्राफ्ट में जब जैसे मैंने नाम लिया इन तमाम लोगों का, इन लोगों ने पिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी की। और 2020 के एतबार से अगर आप देखें तो वो सारे इम्पैक्टफुल प्लेयर जो है ना वो टीम के अंदर लिए, लाइक रैली रोसो हैं, फिन एलन है, हसन नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ हैं, ये जो प्लेयर थे जिनका T20 में बड़ा अहम रोल रहता है। तो आई थिंक इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और सऊद शकील का जैसे मैंने मैंशन किया, वो टीम को बहुत अच्छे से लेके चल रहा है। टीम बहुत ज़्यादा जल है। देखिए सारी चीज़ें होती हैं, जब आपकी टीम जीतती है तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। और सॉरी आपकी बात में सवाल भूल गया, आपने कहा कि लाहौर जो है बड़ा राज आया। भाई लाहौर हमारा होम ग्राउंड था इस बार, तो होम ग्राउंड का भरपूर एडवांटेज लिया है। माशाल्लाह हम लोग ऑलमोस्ट 6 मैच यहाँ पे जीते हैं और उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। तो कोयटा ग्लैडिएटर तवील अरसे के बाद फाइनल में पहुंची है और एक मरतबा की चैंपियन है। सरफराज अहमद इनके साबिक कप्तान हैं, आजकल डायरेक्टर हैं। उनके मुताबिक पिक्स बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन इसका क्या ये मतलब नहीं है कि इससे पहले 4 सीज़न 5 सीज़न में पिक्स अच्छी नहीं हुई थी? वही लोग तो कर रहे हैं पिक्स। अच्छा, जबकि मैं आपको बताऊं पिक्स के मामले में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल है ये, जितनी इनके यहाँ होती है। अगर आप इनके देखें तो सरफराज, मोइन भाई, आज़म खान, नबील हाशमी, मतलब इनका जो थिंक टैंक है वो बहुत प्रोफेशनल है। आप ये देखें
कि जो फ़हीम अशरफ के हवाले से जो बात हुई, मोहम्मद आमिर को लेके चलना, और मोहम्मद आमिर ने, मैं समझता हूं कि 2 दफ़ा जिस तरीके से मलिक को भी लेके शोएब मलिक को लेके चलना, बाबर को आउट किया है। अच्छा, शोएब मलिक को इब्तदाई मैच खिलाए, फिर इन्होंने बिठा दिया ना उसको, अगले मैचेस में नहीं खिलाए। लेकिन क्या है कि इस दफ़ा इनकी कोई टेक्निक अच्छी थी। पिक्स मैं नहीं समझता इस मौके पे, सरफराज आप 4 साल से ऐसी पिक कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी आप लेते हैं सारे और आपके पास होते हैं, लेकिन आप नहीं जीत रहे थे। अच्छा, हम उसमें ये भी नहीं कह सकते कि सरफराज बाहर है, सरफराज भी अच्छा कर रहा था, सब कुछ था टीम के लिए। बस इस दफ़ा जिससे कहना चाहिए कि थोड़ा सा शुरू में आप देखें कहाँ थे ये परेशान थे खुद। जब हमारी इनसे बात होती थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऊपर थे, ये नीचे चल रहे थे। वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, 5 कंटिन्यूसली मैच होम में जीते वो। उसके बाद जब वो लाहौर कराची में वो नीचे आना शुरू हो गए। इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। असल बात जो है, जो मुझे लगा कि इस दफा इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अच्छी चीजें की। बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी थी, इनकी जो बॉलिंग है। ठीक है, बाबर, हाँ, चलो बॉलिंग पे हम बात करेंगे। ओवरऑल जो चीज़ नज़र आ रही है टीम्स के अंदर, कोटा ग्लैडिएटर की टीम की इस दफ़ा मतलब उनके क्लिक कर गए। पहले सीजन में ये हुआ था कि उनके प्लेयर्स चले गए थे, कुछ आए कुछ चले गए, कुछ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ मसाइल थे। और इस दफ़ा ये हुआ कि जो दूसरा PSL का मरहला शुरू हुआ है, उसमें ये लकी रहे कि इनके साथ जुड़े हुए हैं लड़के। खैर जो भी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के सीनियर प्लेयर सलमान अली आगा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक टुकड़ा है, वो भी सुन लीजिए। हमें मतलब बॉलिंग, हमें डेप्थ बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। हमारे डेप्थ बॉलिंग इतनी अच्छी हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हम गेम से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो वो एक कंसर्निंग एरिया है, जिसको हमें बेहतर करना है जल्दी से जल्दी। एक दिन का हमारे पास टाइम है, लेकिन हमको वो इतना जल्दी हो सके उसको ठीक करना है, क्योंकि वहीं पर बैटिंग हो या आपकी बॉलिंग हो, तो वही एक एरिया होता है जहाँ पर गेम से आप दूर होते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें वो दोनों ही, बैटिंग और बॉलिंग में डेप्थ को अच्छा करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि पहले 5 मैच जीतने के बाद हम जो मैच हारे 6वां, उसके बाद मोमेंटम, एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें मोमेंटम आप बहुत जल्दी गेन भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप लूज़ भी कर सकते हैं। और T20 मुझे ऐसा लगता है कि ये मोमेंटम की गेम ही है। अगर आपकी तरफ मोमेंटम हो तो चीज़ें आपकी तरफ जाती हैं, और अगर नहीं हो तो आपकी तरफ नहीं जाती। और हमें कोशिश यही करनी है कि हम नेक्स्ट मैच में अच्छी क्रिकेट खेलें, मतलब तीनों एरिया में बेहतर परफॉर्मेंस करें, और तीनों एरिया में मतलब पावर प्ले हो या मिडल ओवर हो या डेप्थ हो, हम तीनों में अच्छा करेंगे तो मैच जीतना है। तो ये मोमेंटम की गेम है बकौल सलमान अली आगा लाला। तो मोमेंटम तो खैर हर मतलब इस खेल में है ही, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, मोमेंटम आपके साथ है। तो एक नेचुरल चीज़ है जो कि होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो तो हैरान कुन बात है। बात ये कि पहले जब हम यहाँ तक कि ये तो बहुत बड़ा मैच है, क्लब के मैच भी हम खेलते थे ना, तो जब जैसे जैसे आखिरी ओवर आते जाते थे, मैच में गर्मी पैदा होती जाती थी, एक फास्ट होता जाता था। और जैसा भी प्लेयर हो, चाहे वो बैटिंग अच्छा करता हो ना करता हो, बॉलिंग अच्छी करता ना करता हो, उसमें एक जोश भर जाता था और मैच को लोग जिता के आते थे, आखिरी विकेट पे जिता के आते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि अब इस दौर के अंदर लोग सिर्फ ओपन करने या ओपन फास्ट बॉलिंग करने या शुरू के ओवरों के अंदर जो एफर्ट नज़र आ रही होती है उनकी अपने आप परफॉर्मेंस दिखाने की, वो जब मैच फिनिश करने का या आखिरी लम्हों के अंदर मैच टर्न करने का जो वक्त आता है, वो लोग भूल गए। वो उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह से एक होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर जो वो एक चीज़ होनी चाहिए। आप बेशक अगर बॉलर हैं, लेकिन आपको अगर बैटिंग आ रही है तो आप 11वें नंबर पे भी वो चीज़ करके दे सकते हैं। ये चीज़ चलें ठीक है, ये बातें तो होती रहेंगी। अभी सरफराज खान जो इंडिया का बैट्समैन है, उसने वज़न अपना बड़ा कम किया। वो सोशल मीडिया पे जब आई ना, तो लोग पाकिस्तान के एक विकेट कीपर को बड़ा तनकीद कर रहे हैं कि देखो आजम खान की बात करो, आजम खान का हमने तो नाम नहीं लिया। आजम बात ये कि आज की दुनिया में सब कुछ है, सिर्फ जो लाला ने बात की है कि आप लाला ही बात कर रहे हैं। लाला कहते हैं महमूद बात कर रहा है। ये वो चला। अच्छा, जो आसिफ भाई ने बात की है ना, आसिफ असल भाई हम डरते हैं ना आसिफ भाई से। आसिफ देखिए, आप अपने किसी भी प्रोफेशन के साथ सीरियस कितने हैं। अगर आज दुनिया में एक से एक टेक्निक आ गई है, आजम खान को अपने ऊपर काम करना चाहिए। इस हालिया लीग के अंदर आप उनकी देखें, परफॉर्मेंस उनकी नहीं नजर आई। शादाब ने कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी फ्रेंचाइज वाहिद फ्रेंचाइज है जो ड्राफ्ट के बाद खिलाड़ियों को उनका रोल देती है। और हमने कहा कि आजम ओपन करेगा, नहीं कर सका। बॉलिंग कीपिंग के अंदर मिस्टेक्स हुई। तो भाई आप फिटनेस जो है ना, फिटेस्ट कैन सर्वाइव, सबसे पहले आप फिट होंगे तो आप बात करेंगे। फिटेस्ट कैन सर्वाइव, बड़ी अच्छी बात की महमूद साहब ने। आप छोटा सा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा ज़्यादातर हमारे यहाँ जो जोर है, कितनी भी आप ट्रेनिंग कोचिंग या जो भी बातें होती हैं, उसमें सब सर्किल की बात कर रहे होते हैं कि
प्रैक्टिस हो रही है तो सर्कल में मारने की प्रैक्टिस हो रही है, कभी कोई ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा कि आखिरी 2 ओवर में मैच अब की क्या तैयारी भाई ये आखिरी 2 ओवर के मैच की बात है। चलें, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। महमूद साहब का शुक्रिया, शौकत मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया। और चलते चलते मैं आखिर में आप इकबाल कासिम साहब का जिक्र करना चाहूँगा। इकबाल कासिम साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर, 50 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले। उनकी अहलिया समीना कासिम का गुज़िश्ता रात इंतकाल हो गया। बड़ी फ़ाल खातून थी, सोशल मीडिया पे मैं भी उनसे राब्ते में रहता था, और जितने कंडोलेंसेस के मैसेज आ रहे हैं उससे उनकी जो शख्सियत है उसका अंदाज़ा हो रहा है। तो हम इकबाल कासिम साहब की फ़ैमिली से, इकबाल कासिम साहब से ताज़ियत करेंगे। मैं PTV की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से, अपनी प्रोडक्शन टीम की जानिब से इकबाल कासिम साहब से ताज़ियत करता हूँ और समीना कासिम साहब की दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूँ। इसके साथ इजाज़त भी चाहूँगा आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।